नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की तरफ से ई शिक्षण में आज हम क्लास 6 की हनी सल्क बुक का लेसन पहला हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का चैप्टर दूसरे का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि पैट्रिक जो है होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसके अध्यापक भी उसे कहते हैं। और एक दिन वो देखता है कि उसकी बिल्ली जो है एक गुड़िया के साथ खेल रही होती हैं। तभी वो उसे जाकर देखता है। वो एक छोटा सा आदमी होता है और वो उसे कहता है मुझे बचाओ। तो पैट्रिक ने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि मेरा तुम होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर मैंने इनमें से आपको 2 सवाल दिए थे, 2 क्वेश्चन डाले थे और कहा था आंसर अगले वीडियो में देंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पहले उन दोनों प्रश्नों के आंसर कराऊंगा, उसके बाद चौथा, 5वां और 6ठा स्टेंजा का अध्ययन करेंगे। कल का पहला प्रश्न था हमारा पिछले वीडियो का, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है। व्हाट वाज इट रियली, और वास्तव में वो क्या था। तो आंसर है पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद ए डॉल। पैट्रिक ने सोचा उसकी बिल्ली एक डॉल के साथ खेल रही है। एक्चुअली इट वाज अ स्मॉल या टीनिएस्ट मैन। वास्तव में वो एक छोटा सा आदमी था। दूसरा क्वेश्चन था वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश। छोटे से आदमी ने पैट्रिक की इच्छा क्यों पूरी की। क्यों की थी? क्योंकि पैट्रिक ने उसको बिल्ली से बचाया था। द लिटिल मैन ग्रांटेड हिम विश बिकॉज, क्योंकि ही सेव हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि उसने उसे बिल्ली से बचाया था। चलिए, ये तीसरे पैराग्राफ के दोनों आंसर थे। अब हम करेंगे आगे चौथे, 5वें और 6ठे अंतरे की मीनिंग या स्पेलिंग्स। पहली स्पेलिंग हमारे पास है फेस, FACE। फेस का अर्थ होता है चेहरा। दूसरी मीनिंग है थ्रोन। थ्रोन का अर्थ होता है फेंका। ये थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है। थ्रो यानी फेंकना, थ्रोन यानी फेंका। THROWN, थ्रोन यानी फेंका। हैम्पर, HAMPER। हैम्पर का अर्थ होता है टोकरी। अगली है डिश क्लॉथ, DISHCLOTH। डिश क्लॉथ होता है थाली पहुंचने का कपड़ा। ऐसा कपड़ा जो सलवटों से भरा हुआ होता है उसको कहते हैं डिश क्लॉथ। अगला है डबल, DOUBLE। इसका अर्थ वैसे डबल का अर्थ 2 होता है, लेकिन यहाँ चलाना या चाल डबल का अर्थ हुआ। अगला है ग्रैम्स्ड, GRIMACED। ग्रैम्स का अर्थ होता है मुंह बनाना। मतलब मुंह अलग अलग तरह के, किसी क्रोध आता है तो अलग मुंह बनता है, हंसते हैं तो मुंह अलग होता है, वैसे ही मुंह बनाने को कहते हैं ग्रैम्स्ड। स्कॉल्ड, SCOWLED। स्कॉल्ड का अर्थ होता है भौं चढ़ाना। बिगिन, BEGAN। इसका अर्थ हुआ शुरू करना। रिंकल्स, WRINKLED। रिंकल्स का अर्थ होता है झुर्रियाँ। FIST, फिस्ट। फिस्ट का अर्थ होता है मुक्का। ELF, बार बार अब ये इस आगे से पैराग्राफ में लिटिल मैन की जगह अब एल्फ लिखा हुआ आएगा। इसका अर्थ होता है, एल्फ का अर्थ होता है बौना व्यक्ति या छोटे कद का आदमी। अगली है एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सेप्ट का अर्थ होता है छोड़कर। अगली है क्रश्ड, CURSED। क्रश्ड का अर्थ होता है शापित। अगली है ग्लिच, GLITCH। ग्लिच का अर्थ होता है गड़बड़। उससे अगली है वॉट एवर, WHATEVER। जो कुछ भी, वॉट एवर। स्क्वीक्ड, SQUEAKED। स्क्वीक्ड का अर्थ होता है चिल्लाया और श्रिक का अर्थ होता है चीखना। दोनों लगभग एक ही हैं। SHRIEK, श्रिक का अर्थ है चीखना और स्क्वीक्ड का अर्थ हुआ चिल्लाया। नेवर, NEVER, कभी नहीं। NEED, नीड यानी जरूरत। एडिशन, ADDITION। एडिशन का अर्थ होता है जोड़ या योग। अगले ही है सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION का अर्थ होता है बाकी या घटाना। अगली है भाग, डिवीजन, DIVISION। फ्रिक्शन, FRACTION, मतलब होती है भिन्ने। जो गणित में पढ़ते हैं ना, 1 से 1/2, ये होती है फ्रिक्शन, इनको कहते हैं भिन्न। उसके अगली मीनिंग है बिसाइड। बिसाइड, BESIDE, अर्थ होता है पास में। ह्यूमन, HUMAN। ह्यूमन का अर्थ हुआ मानव। मिस्ट्री, MYSTERY। मिस्ट्री का अर्थ होता है रहस्य। ऑलरेडी, ALREADY, पहले से ही।
या अब तक। शाउटर SHOUTER, शाउटर का अर्थ है चिल्लाता। LOUDER, लाउडर यानी जोर से। शाउटर, लाउडर दोनों लगभग एक जैसे बोलने में उच्चारण आ रहे हैं। ऐसे शब्दों को राइमी वर्ड कहते हैं। जहाँ यहाँ मिस्ट्री से पहले किताब में लिखा हुआ है हिस्ट्री, मिस्ट्री, ये राइमिंग वर्ड होते हैं। लाइब्रेरी LIBRARY, लाइब्रेरी का अर्थ होता है पुस्तकालय, जहाँ किताबें वगैरह रखी जाती हैं उसे लाइब्रेरी कहते हैं। चलिए चौथा स्टेंजा या चौथा अंतरा आगे पढ़ते हैं। चौथा अंतरा है द लिटिल मैन फेस व्रिंकल्ड लाइक दिस क्लॉथ थ्रोन इनटू हैम्पर। अब जब छोटे व्यक्ति को काम करने को कहा गया तब उसका चेहरे पर रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ आ गई थी, या ऐसा चेहरा बना रहा था जैसे उसे क्रोध आ रहा है, और चेहरा ऐसा हो गया लाइक यानी जैसा डिश क्लॉथ कोई कपड़ा है जिसको थालियाँ या बर्तन पहुँचकर टोकरी में फेंका गया हो, वैसा मुड़ा हुआ चेहरा हो जाता है। ही किक्ड हिज लेग का अर्थ हुआ वो अपनी लाते इधर उधर पटकना लगा। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और चलाने लगा अपने मुक्के। फिस्ट का अर्थ मुक्के, डबल का मतलब चलाने लगा। एंड ग्रेम्स्ड, अपना मुंह अजीब तरीके से बनाकर। एंड स्क्रॉल्ड, और भौएं ऊपर चढ़ाई। एंड प्रेस्ड हिज लिप, और अपने होठों को दबाते हुए बोला ओ आई एम आई क्रश्ड, ओ ऐसा लग रहा है जैसे तूने तो मुझे श्राप दे दिया है होमवर्क का करने को कहकर, क्योंकि होमवर्क उसको भी करना नहीं आता। बट आई शैल डू इट, लेकिन मैं ये सब करूँगा, क्योंकि उसने उसे बिल्ली से बचाया था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वही शब्दों को जो उसने कह दिया है कि मैं ये करूँगा, उनको सही करने के लिए द लिटिल एल्फ, अभी बताया था एल्फ का अर्थ है लिटिल का अर्थ है छोटा, एल्फ का अर्थ है बौना आदमी। बिगिन टू डू पैट्रिक होमवर्क, वो अब छोटा आदमी पैट्रिक का होमवर्क करना प्रारंभ करता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन इन सब में एक गड़बड़ हो जाती है, एक मिस्टेक हो जाती है। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीड हेल्प, और उस बोने को तो पता नहीं कि आज स्कूल में क्या होमवर्क दिया है या कैसे करना है, तो वो नहीं जानता था। द एल्फ डिडंट नो, नहीं जानता था कि उसे हमेशा क्या करना है और कैसे करना है, इसलिए उसे हमेशा नीडेड हेल्प, आवश्यकता होती थी मदद की। तब वो क्या करता था, हेल्प मी चिल्लाता था। ही वुड से, वो कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव हेल्प इन वेन एवर द वे, किसी भी तरीके से पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। अब आगे वो बोलता था आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये शब्द नहीं पता। द एल्फ स्क्रीड, चीख चिल्लाता था। वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ता था। पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य के लिए किताब पढ़ता था, कोई अर्थ नहीं समझ में आया, जोर से चिल्लाता, पैट्रिक से पूछता मैं ये अर्थ नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला कर दो, शब्द को जहाँ मीनिंग है वगैरह जिनका अर्थ निकलता है। नो वट एवर बेटर, नहीं तो जो कुछ बढ़िया है तुम आकर बता दो। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर, यहाँ देखो इन शब्दों को और मुझे एक एक लेटर का साउंड बताओ कैसे करना है इसको। वैन इट कैम मैथ, अभी तो ये तो हिंदी अंग्रेजी की बात हुई, शब्द नहीं समझ में आते थे। और वैन इट कम टू मैथ, जब गणित में आता था। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक का तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था गणित में। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब उसे गुणा भाग पहाड़े कुछ नहीं आते थे। सबसे पहला प्रश्न कुछ था टाइम टेबल क्या होते हैं, पहाड़े क्या होते हैं। द एल्फ श्रिक्ड, वो चिल्लाता। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम दोनों को कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है। एंड एडिशन, और जोड़ करनी। एंड सब्सट्रैक्शन, घटाना। डिविजन, भाग देना। और फ्रिक्शन, ये भिन्ने हल करना। वो कहता था हम दोनों को कहाँ आवश्यकता है इन सब की। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना होगा या मुझे रास्ता दिखाना होगा क्या करना है। एल्फ्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ यानी बौने कभी भी मनुष्यों की हिस्ट्री से अनजान थे। हिस्ट्री का मतलब इतिहास से, तो उन्हें हिस्ट्री में भी कुछ काम नहीं आता था, मतलब सामाजिक में। टू देम अ मिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री उनके लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। मिस्ट्री का अर्थ होता है राज या रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर, तो हिस्ट्री में भी काम करता तब भी चिल्लाता। जस्ट गो लाउडर, और तेज चिल्लाता। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, कोई सवाल नहीं आता तो कहता मुझे इसकी किताब ला कर दो।
मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा किताबें मंगाता। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और किताबें पढ़ने में भी पैट्रिक को ही बैठा था कि बैठ पढ़कर सुना, मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो ये इस प्रकार पैट्रिक के लिए बोना मदद करने के बजाय समस्या खड़ी कर लेता है। अब इसके जो अगला स्लाइड में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वो आपको उनके, तो ये 2 सवाल, तीसरा और चौथा। व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की क्या इच्छा थी, उसने बोने से अपनी क्या इच्छा पूरी करने को कहा। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू पैट्रिक होमवर्क, किस विषय में छोटे आदमी को सबसे ज़्यादा होमवर्क में मदद की आवश्यकता पड़ती थी। और इसके अलावा जो मीनिंग हैं ये तीनों आपको PDF में मिल जाएगी। आपको इसको मीनिंगों को लिखना है और इन दोनों सवालों के आंसर देने हैं। अगले वीडियो में आपको इनके आंसर बताए जाएंगे तथा अगले चैप्टर में इस पार्ट को आगे कंटिन्यूस करेंगे। धन्यवाद।